देखिए चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे थे, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन। और उसके अंदर हमने फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ लिया था। और उसके बाद हमें अब क्या करना है, लिफ्ट के केसेस पढ़ने हैं, ठीक है। अपैरेंट वेट इन अ लिफ्ट और एन एलिवेटर, ये हमें पढ़ना है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास अपैरेंट वेट इन अ लिफ्ट और एन एलिवेटर। ये हमें पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। आज तो देखो है क्या, सबसे पहले जैसे आप कोई भी वेइंग मशीन है, ठीक है, आप उस वेइंग मशीन पे खड़े हो जाते हैं तो वो क्या करता है, आपका वेट शो करता है, राइट। तो ऐसा कैसे होता है, वो इस तरह से कैसे वर्क करता है, देखो जैसे ये आपके पास ये मशीन है, ठीक है, इस तरह से ये वेइंग मशीन है और यहाँ पे ये स्केल लगा हुआ है, ठीक है। अब आप क्या हुआ, आप इसके ऊपर आके खड़े हो गए, ठीक है, क्या करने के लिए, अपने वेट को मेजर करने के लिए। तो क्या होता है, हर किसी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, mg। हर किसी बॉडी का वेट क्या होता है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, mg। अब उस वेट के लगने की वजह से क्या होता है, जो यहाँ नीचे स्प्रिंग होता है, ये स्प्रिंग क्या होता है, दबता है, कंप्रेस होता है, क्योंकि आपका वेट लग रहा है, आपकी फोर्स लग रही है, जिससे क्या होगा, ये स्प्रिंग दबेगा, कंप्रेस होगा। अब जब ये स्प्रिंग दबेगा तो स्प्रिंग के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो वापस अपनी जगह पे जाने की कोशिश करता है, वो वापस अपनी पोजीशन को एक्वायर करने की कोशिश करता है। तो इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स लगेगी ऊपर की तरफ, इसे बोलते हैं हम आर। तो जो ये रीस्टोरिंग फोर्स लगती है ऊपर की तरफ स्प्रिंग में, इसको हम आर बोलते हैं। और ये जो आर होता है दैट इज कॉल्ड अपैरेंट वेट, इसे हम अपैरेंट वेट बोलते हैं। और ये जो अपैरेंट वेट आता है, इसी अपैरेंट वेट को क्या करता है, ये जो मशीन है ये शो करती है, इसी अपैरेंट वेट को मशीन क्या करती है, शो करती है, दिखाती है। मतलब यहाँ जो मशीन पे आपको मेजरमेंट दिखता है वो क्या दिखता है, वो आर दिखता है। हालांकि आर mg के बराबर आएगा, आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, mg के बराबर होगी। और मशीन आपका बिल्कुल सही वेट दिखाएगी, जितना वेट है वो मशीन क्या करेगी, शो करेगी, क्योंकि आर mg के बराबर है और मशीन आर को शो करती है, ठीक है। इतना समय आगे नहीं आया, बताइए। इतना क्लियर हो गया क्लास, यस और नो। अब देखें यहाँ पे आगे समझते हैं।
अब जो हमारे पास ये हेडिंग है अपेरेंट वेट इन अ लिफ्ट और एन एलिवेटर, इस हेडिंग में हमारे पास अलग अलग केसेस हैं। अब उन केसेस में क्या क्या है देखिए। जैसे हम बात करते हैं केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट में जो लिफ्ट है, लिफ्ट इज एट रेस्ट। लिफ्ट रेस्ट पे है, मतलब हमारे पास एक लिफ्ट है, ठीक है, हमारे पास एक लिफ्ट है। इस लिफ्ट के अंदर एक वेइंग मशीन है। इस वेइंग मशीन के ऊपर एक पर्सन है जो इसके ऊपर खड़ा हुआ है, और हमें ये देखना है कि ये जो मशीन है ये इसका वेट कितना शो करेगी। देखिए इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा mg, क्योंकि हर किसी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है mg। मशीन से एक रिएक्शन आएगी ऊपर की तरफ जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि आर। वो रिएक्शन कहां से आई? वो रिएक्शन स्प्रिंग से आई, और आर किसके बराबर होगा? mg के बराबर होगा। यानी कि जो मशीन है वो अभी उस पर्सन का बिल्कुल सही वेट दिखाएगी। मशीन शोज द एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन, वो बिल्कुल उसका करेक्ट वेट अभी आपको क्या करेगी? शो करेगी। ठीक है, इतना अभी तक। In this case, the apparent weight of the person is equal to the actual weight of the person. जो उसका apparent weight है वो actual weight के बराबर होगा। अब हम आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में ये बताया गया कि जो हमारे पास लिफ्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लिफ्ट की, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड with constant speed। ऊपर भी आती है नीचे भी आ सकती है, लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, स्पीड बराबर रहेगी। ठीक है, अब जो ऊपर ऊपर जा रही है उसकी स्पीड बराबर है। स्पीड बराबर होने का मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी बराबर हो गई, क्योंकि डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी सेम है। भाई स्पीड सेम है तो मतलब मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन भी सेम, यानी कि वेलोसिटी सेम हो गई। या नीचे नीचे आ रही है तो भी वेलोसिटी सेम होगी। और अगर वेलोसिटी सेम होगी यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। और जब एक्सेलरेशन जीरो है तो इसका मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है। यानी हमें अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो जैसे ये मशीन हो गई, इस मशीन के ऊपर ये पर्सन खड़ा हुआ है, ये इसका एक्चुअल वेट है mg, और इस मशीन से नॉर्मल रिएक्शन आ रही है r। तो स्टिल अभी भी r किसके बराबर है? mg के बराबर है। यानी कि उस पर्सन का जो अपेरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट के बराबर है। मशीन अभी भी उसका बिल्कुल सही वेट दिखा रही है। अभी भी एक्चुअल वेट और अपेरेंट वेट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा होगा, दोनों बिल्कुल इक्वल होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा?
सेकंड पॉइंट क्लियर है बच्चों सबको? कोई डाउट किसी को? नोट कर लीजिए इसको सब बच्चे से लिख लें दोनों केसेस को। बेटा गुलगुल, अपेरेंट का मतलब होता है जो हमें महसूस हो रहा है उस समय, जो हमें लग रहा है, उसको अपेरेंट वेट बोलते हैं। बेटा सेकंड पॉइंट में लिफ्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, या तो वो ऊपर ऊपर जा रही होगी या वो नीचे नीचे आ रही होगी, और उसकी स्पीड कांस्टेंट है। अब जब उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी जीरो होगी, सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। यानी कि इस केस में इसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, और अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो अभी भी हम एक्स्ट्रा फोर्स मार्क नहीं करेंगे, अभी भी अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात इतनी? कोई डाउट है किसी को तो बताइए। नोट कर लिया बेटा सबने? हैव यू नोटेड ऑल ऑफ यू? सेकंड केस एंड फर्स्ट केस आपने नोट कर लिया? चलिए आगे देखिए। केस थर्ड, केस थर्ड समझते हैं हम। ठीक है, देखिए केस थर्ड में जो लिफ्ट है वो ऊपर की तरफ जा रही है, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ए, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है लेकिन जो उसका एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, बराबर है। ठीक है, अब आप पहले एक बात ये समझिए, देखिए जैसे ये बस है, ठीक है, मान लीजिए ये बस इधर की तरफ जा रही है और इसकी छत से हमने एक बॉल लटका रखी है। ये बस इधर की तरफ जा रही है और हमने इसकी छत से बॉल लटका रखी है, इसका एक्सेलरेशन ए है बस का, तो जो ये बॉल होगी ये इधर की तरफ जाएगी और इसका एक्सेलरेशन भी ए होगा। दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, जितना इसका है बस का उतना ही अंदर वाली बॉल का होगा, और इसके ऊपर एक फोर्स डेवलप होगी जिस फोर्स को हम बोलेंगे स्यूडो फोर्स, या इसको हम बोलते हैं फॉल्स फोर्स, और उस फोर्स का फॉर्मूला दिया जाता है एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास हो गया इस बॉल का, और कार इधर जा रही है तो एक्सेलरेशन इधर लगेगा, और वो इतना होगा F इक्वल्स टू एम। सही है, ये वाली बात समझ में आई आपको? नीचे वाले फोर्स को मैंने बताया आपको, ये लगेगा आपके टॉपिक में लॉजिक।
स्टूडियो फोर्स के बारे में समझ में आ गया? बताइए यस और नो। ये समझ में आया नीचे वाली बात या नहीं आई है समझ में? देखिए जरा, जैसे ये बस इधर की तरफ जा रही है इसी एक्सेलरेशन ए से, तो इस बस के अंदर जो बॉल लटकी हुई है उसको फोर्स इस तरफ लगेगी और उसका एक्सेलरेशन इसके बराबर होगा और वो फोर्स एम में लगेगी इधर की तरफ। मास होगा इसका और एक्सेलरेशन होगा इस कार का। ठीक है,